जय हिंद एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास 4 एंड आई होप आपने लास्ट की 3 क्लासेस देख ली होंगी। अब हम देखेंगे रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में। सबसे पहले हमारा रजिस्टर क्या होता है ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो हमारा करंट का फ्लो होता है सर्किट में उसको लिमिट करने के काम आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर। सबसे पहले हमारा फिक्स्ड रजिस्टर, उसके बाद है हमारा वेरिएबल रजिस्टर, उसके बाद है हमारा थर्मिस्टर, फिर है हमारा एलडीआर क्या है हमारा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ रजिस्टर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो वही है हमारा लिमिट्स करंट, उसके बाद है हमारा वोल्टेज डिवीजन, मतलब लाइक हम कोई स्पेसिफिक वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं डिवाइस को रजिस्टर की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बाइसिंग के काम आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अगर हम अपने सारे रजिस्टर को सीरीज़ में लगाएंगे तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा, या मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा सर्किट में, वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने भी रजिस्टर लगे होंगे सबको ऐड कर देना तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। और जब हमारे रजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं तो जो करंट होती है वो सब में सेम फ्लो होती है, और जो वोल्टेज होता है वो हर एक रजिस्टर पे डिफरेंट होता है। हर एक रजिस्टर पे करंट सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा जब रजिस्टर हमारे सीरीज़ में लगे होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जब हमारे रजिस्टर पैरेलली लगे होते हैं तब हम उनका रजिस्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारा जब हमारे पैरेलली लगे होते हैं हमारे रजिस्टर तो उस टाइम पे जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है और जो करंट होती है वो डिफरेंट होती है हर एक रजिस्टर पे। और सीरीज़ में क्या होता था सीरीज़ में हमारा करंट सेम होता था हर एक रजिस्टर में, लेकिन पैरेलल में क्या है, पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम है और करंट डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे छोटे से फॉर्मूले हैं, वो है हमारा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और दूसरा फॉर्मूला है हमारा V इक्वल्स टू आई आर। अब हम देखेंगे कैपेसिटर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटर की डेफिनेशन। कैपेसिटर क्या होता है, ये भी हमारा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। उसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, सेरेमिक है, फिल्म है, टेंटलम है, फिर है सुपर कैपेसिटर, वेरिएबल है। तो ये सारे क्या हैं हमारे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो वही है स्टोर्स एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं। उसके बाद है फिल्टर एसी सिग्नल्स, एसी सिग्नल को फिल्टर करता है, मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करने देता है और डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब हमारा कैपेसिटर सारे के सारे सीरीज़ में लगे होंगे तो जो उनका टोटल कैपेसिटेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो है उसके लिए हमारा फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और जब हमारे कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होते हैं तो जो हर एक कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, और करंट सेम रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब हमारे कैपेसिटर पैरेलल में लगे होंगे तब हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। और जो हर एक कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और करंट हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होगी पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट होगी और पैरेलल में सेम होगी। नेक्स्ट है दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, एक बार देख लेना। एनर्जी स्टोरेज E इक्वल्स टू 1/2 CV², और फिर दूसरा है हमारा T इक्वल्स टू RC। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्टर की डेफिनेशन। इंडक्टर क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में जब इसके थ्रू हम करंट को पास करते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टर। सबसे पहले हमारा एयर कोर, उसके बाद है आयरन कोर, उसके बाद है फेरेट कोर, उसके बाद है वेरिएबल इंडक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले वही है स्टोर एनर्जी, उसके बाद है अपोजेस चार्जेस इन करंट, फिर है हमारा फिल्टर एसी सिग्नल्स। अब हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। जब हम इंडक्टर को सीरीज़ में लगाएंगे तो टोटल इंडक्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होगा हमारा L1 प्लस L2 प्लस L3। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। जब हमारे इंडक्टर पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टोटल इंडक्टेंस 1/L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 अप टू इन्फिनिटी, और हर एक इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सेम रहेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला, E इक्वल्स टू हाफ L/I², और दूसरा है हमारा XL इक्वल्स टू 2πfL। इसी के साथ हमारा रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टिफायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। वो क्या क्या होते हैं हमारे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और लास्ट है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले हम समझते हैं रेक्टिफायर्स होता क्या है। तो रेक्टिफायर क्या होता है कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। अब हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, कन्वर्ट एसी टू डीसी यूजिंग वन डायोड, इसमें एक डायोड होता है। नेक्स्ट है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो डायोड होते हैं और एक सेंट्रल टैपिंग होता है, सेंट्रल टैप होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें कितने डायोड यूज़ करते हैं हम, 4 डायोड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा नंबर ऑफ डायोड्स। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा एक डायोड होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे 2 डायोड होते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर में हमारा 4 डायोड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग क्या है कि कंडक्ट्स ओनली ड्यूरिंग 1/2 साइकिल ऑफ एसी सिग्नल। हमें पता है जो हमारा एसी सोर्स होता है वो क्या करता है कि अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है, और हम क्या करते हैं कि हमने पीएन जंक्शन डायोड यूज़ किया होता है। तो जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट फ्लो होती है, लेकिन जब रिवर्स बायस में होता है तब करंट फ्लो नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ओनली ड्यूरिंग 1/2 साइकिल ऑफ एसी सिग्नल। बस वो करंट फ्लो कब करवाता है, जब हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, और जब रिवर्स बायस में होता है तो उस टाइम पे करंट फ्लो नहीं होती है। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। कंडक्ट्स ड्यूरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल यूजिंग सेंटर टैब। ये क्या करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में चलता है। कैसे चलता है, हमें पता है जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें 2 डायोड यूज़ करते हैं हम। तो क्या होता है कि जब पहला वाला फॉरवर्ड बायस में होता है, दूसरा वाला रिवर्स में होता है, तो जो करंट फ्लो होती है वो फर्स्ट वाले डायोड से हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा एसी सोर्स है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, और जो हमारा सेकंड वाला डायोड है वो फॉरवर्ड में आ जाता है, और जो फर्स्ट वाला डायोड है वो रिवर्स में चला जाता है। तो इस बार क्या होता है कि करंट हमारी सेकंड वाली डायोड से फ्लो करती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कंडक्ट्स ड्यूरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। और ये सब किसकी हेल्प से होता है, सेंटर टैप की। बीच में क्या होता है, एक सेंटर टैप। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग। कंडक्ट्स ड्यूरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। ये भी सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है करंट, और इसमें हम जो डायोड यूज़ होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है कि सेम एज इनपुट, जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ही आउटपुट है। नेक्स्ट है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वो कितनी होती है, 2f, ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी सेम होता है, 2f होता है, ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ और फॉर्मूलेज हैं, एक बार देख लेना।
efficiency, ripple factor, peak inverse voltage, DC output voltage, RMS आउटपुट वोल्टेज, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है। इन सारी वैल्यूज़ को एक बार देख लेना, फॉर्मूलेज को एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस। सबसे पहले हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का। सिंपल सर्किट होता है, लो कॉस्ट का होता है। उसके बाद है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। इसके एडवांटेज क्या है? हाई इफ़िशेंसी है, हाई इफ़िशेंसी देन हाफ वेव और लेस रिपल फैक्टर है। फिर है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? नो सेंटर टैप रिक्वायर नहीं होता है इसमें, और बेटर इफ़िशेंसी है और रिलायबल है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज के, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद है हमारा एप्लीकेशंस, इनको भी एक बार पढ़ लेना। इसी के साथ हमारा रेक्टिफायर्स, उसके टाइप कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑसिलेटर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑसिलेटर की डेफिनेशन। An oscillator is an electronic circuit that generates a continuous periodic waveform without any input signal। ये क्या करता है कि ऑसिलेटर क्या होता है? ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें क्या होता है कि पीरियोडिक वेवफॉर्म जनरेट होती है विदाउट एनी इनपुट सिग्नल। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पस। कन्वर्ट डीसी पावर इनटू एसी पावर विद अ डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी। डीसी पावर को एसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी एज अ आउटपुट देता है। जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए उसी फ्रीक्वेंसी में हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। यूजेस अ पॉजिटिव फीडबैक लूप टू सस्टेन ऑसिलेशंस एंड एम्पलीफाइज द सिग्नल टू कंपनसेट फॉर एनर्जी लॉसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसेंशियल कंपोनेंट्स। इसमें दो होते हैं हमारे इसेंशियल कंपोनेंट्स। पहला है हमारा एम्पलीफायर। ये क्या करता है? हमारे सिग्नल के एम्पलीफिकेशन में काम आता है। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक नेटवर्क। ये क्या करता है? टू प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स। पहला है हमारा आरसी ऑसिलेटर, सेकंड है हमारा एलसी ऑसिलेटर, उसके बाद है हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर्स। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशंस फॉर ऑसिलेशंस। इसमें क्या होती है? हमारी दो कंडीशन होती है। पहला होती है हमारी लूप गेन, उसके बाद होती है हमारी फेज शिफ्ट। लूप गेन में क्या होता है कि जो हमारा लूप गेन है वो हमारा 1 या फिर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। इसमें हमारा होता है ए डॉट बीटा। ए होता है हमारा वोल्टेज गेन और बीटा होता है हमारा फीडबैक फैक्टर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो या तो 1 आना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी फॉर ऑसिलेशन। वो क्या है? वो है जो हमारा फेज शिफ्ट है वो कितना होना चाहिए? 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आउटपुट वेवफॉर्म। ये कैसी होंगी हमारी? या फिर साइन वेव के फॉर्म में होगी या फिर स्क्वायर वेव होंगी। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। ये किस पे डिपेंड करती है हमारी? डिपेंड्स ऑन दी कंपोनेंट यूज़। अगर हमारा आरसी ऑसिलेटर्स है तो कैसी होंगी? मॉडरेट होंगी। एलसी ऑसिलेटर्स है तो हाई होगी, और क्रिस्टल ऑसिलेटर्स है तो वेरी हाई होगी। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है, आरएफ सिग्नल्स में, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में। उसके बाद है हमारा ऑडियो सिग्नल्स में, फिर हुए माइक्रो कंट्रोलर में, फिर है फ्रीक्वेंसी जनरेटर में काम आता है। नेक्स्ट है हमारी एडवांटेजेस क्या क्या है? कंटिन्यूस सिग्नल जनरेशन, फिर है नो एक्सटर्नल इनपुट रिक्वायर्ड, फिर है हमारा हाई इफ़िशिएंसी इन आरएफ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कंपोनेंट क्वालिटी। उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है।